रही थी, जैसे अभी बहुत सारी हाउसवाइफ बैठी हुई हैं, लड़कियाँ बैठी हुई हैं, है ना? जॉब पर्सन बैठे हुए हैं, जो अपनी जॉब के साथ या फिर एज़ अ हाउसवाइफ जो इस बिज़नेस को देख रही हैं कि कुछ पार्ट टाइम में मिल जाए, वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, तो मेरा भी कुछ यही था। तो जब मैंने इस बिज़नेस को देखा, समझा, लगाई मैंने ट्रेनिंग, क्योंकि देखिए कहते हैं ना किसी भी चीज़ को हम जब प्री जज कर लेते हैं, किसी भी चीज़ को आपको प्री जज नहीं करना है, क्योंकि देखिए अगर आप प्री जज करके बैठ गए, तो आपको कुछ नहीं वहाँ से गेन होगा। लेकिन हाँ, अगर आप उस चीज़ को समझते हैं, देखते हैं, तो या तो वहाँ से आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं या फिर कामयाब होते हैं। 2 ही चीज़ें पॉसिबल हैं। तो कहीं न कहीं मैंने जब इसको समझा, अच्छे से अंडरस्टैंड किया, ट्रेनिंग वगैरह मैंने लगाई, फिर जाके मुझे एक चीज़ क्लियर हुई कि एक्चुअली में ये जो बिज़नेस है ना, ये बिज़नेस जो है ये हेल्थ का है। ये बिज़नेस जो है ये हेल्थ का बिज़नेस है, और हेल्थ का बिज़नेस ऐसा बिज़नेस होता है जो कभी डाउन में नहीं आता है, जो कभी डाउन में नहीं आता है। हेल्थ का कारोबार एक ऐसा कारोबार है जो कभी डाउन में नहीं आ सकता, जो रिसेशन फ्री बिज़नेस है। रिसेशन फ्री का मतलब होता है जिसका कभी डाउनफॉल नहीं आएगा। आप लोगों ने कोरोना देखा होगा, कोविड फेस किया होगा, किया था कि नहीं? उसमें क्या हुआ था, हर चीज़ बंद हो चुकी थी, लेकिन एक हेल्थ सेक्टर जो था वो ओपन था। तो ये चीज़ मेरे को यहाँ पर जो सबसे प्यारी लगी कि ये बिज़नेस हेल्थ का, और हेल्थ का कारोबार कभी डाउन में नहीं आएगा, और हेल्थ का कारोबार जो है वो सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है। ठीक है? कोई 2 नंबरी काम नहीं है, कोई हमने किसी को गलत चीज़ नहीं देनी है, ना गलत गाइड करना है, ना कुछ है ना, तो बिल्कुल बेस्ट चीज़ है, हेल्थ है। तो ये चीज़ बड़ी प्यारी लगी। फिर मैंने देखा बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी हाउसवाइफ़ इस बिज़नेस को अपने घर पे बैठ के कर रही हैं। अब इससे प्यारा क्या हो सकता है कि आप इस काम को अपने घर से कर रही हैं। ये चीज़ भी मेरे को बहुत अच्छी लगी कि सिक्योरिटी पर्पज़ पे अगर देखा जाए, तो आप इस बिज़नेस को बहुत ही अच्छे लेवल पर ग्रो कर सकती हैं, क्योंकि जाने-आने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग अपने-अपने घरों में बैठे हैं, किसी ने कहा यूपी, किसी ने कहा बिहार, किसी ने कहा उत्तराखंड, है ना? और मैं भी अपने घर पे बैठी हूँ, मैं जम्मू से हूँ, है ना? तो मैं भी अपने घर से काम कर रही हूँ, आप लोग भी अपने घर से काम कर रहे हैं। हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये कितनी प्यारी बात है कि आप इस बिज़नेस को अपने घर से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया जा रहा है यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें जो है वो अचीव हो रही हैं। लोग यहाँ पर अपना एक लाइफ़स्टाइल बना रहे हैं, लोग अपना लाइफ़स्टाइल बिल्ड कर रहे हैं, फाइनेंशियली फ्री हो रहे हैं, जो चीज़ें, जो सपने हमने देखे होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ से अचीव हो रही हैं। तो क्यों ना इसको एक बार करके देखा जाए, है कि नहीं? क्यों ना इसको एक बार करके देखा जाए? तो फिर मैंने इसको डिसीज़न बनाया कि मैं ना एक बार इसको ट्राई करूँगी। तो कहीं न कहीं फिर भी हमारे मन में एक और सवाल आता है, आप लोगों को भी आ रहा होगा या फिर आएगा। जब हम शुरू करने की सोचते हैं, फिर हमारे दिमाग में आता है, और वो क्या है? वो ये है कि ऑनलाइन में देख रहे हैं, फ्रॉड ना हो जाए, स्कैम ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, फ्रॉड चल रही हैं, स्कैम चल रही हैं। अब ये सबसे बड़ी दिक्कत क्यों आती है हमें? इसका आने का रीज़न ये है कि कहीं न कहीं हम लोगों को ही फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, हमें ही स्कूल कॉलेज के अंदर कभी पैसे के बारे में नहीं पढ़ाया गया, या फिर फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में गाइडेंस नहीं मिली, जिसकी वजह से हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। अच्छी चीज़ को भी हम लोग जजमेंट नहीं दे पाते हैं कि ये हमारे लिए अच्छी है या नहीं है, हमें इसमें काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना? तो कहीं न कहीं मेरे को भी डाउट चल रहा था कि ये ऑनलाइन है, कहीं मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए। अच्छा, कितने लोग ऐसे मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं जिनको ये चीज़ लग रही है कि ये बिज़नेस कहीं फ्रॉड ना हो जाए या हमारे साथ कोई स्कैम ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चलती हैं मार्केट में। ओके, चलें एक बार मैं वीडियो ऑन करने की ऑप्शन दे रही हूँ सभी को। जो प्रॉपर्ली बैठा है वो वीडियो ऑन कर लीजिए। जल्दी-जल्दी से, मैंने ऑप्शन दिया सबको। ठीक है, ओके डन। तो बताएँ मुझे कितने लोगों को लग रहा है कि हमारे साथ कुछ फ्रॉड ना हो जाए, फेक ना हो जाए? किस-किस को लग रहा है? सबको लग रहा है? मैक्सिमम रिप्लाई आ रहे हैं मुझे, येस मैम हमें लग रहा है ना? येस, ठीक है, ओके है, ठीक है, ओके ठीक है। मैं आपके बिल्कुल आपकी वो कहते हैं ना, जो इस टाइम आपके दिमाग के अंदर चीज़ें चल रही हैं, मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं जब मैं ट्रेनिंग लगा रही थी, तो सेम डाउट मेरे माइंड में चल रहा था। तो उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि मतलब ये सच में है, एक्ज़िस्ट करता है या फिर फ़ेक होगा, मैं मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए, मेरे साथ स्कैम ना हो जाए ऑनलाइन के अंदर, तो बड़ा डर लग रहा था। तो मैंने क्या किया, अब देखें अगर हमें किसी चीज़ में डाउट आ रहा है, तो कई बार तो हम क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। गलती क्या कर देते हैं कि हम लोग ना हमारे ही दोस्तों के साथ डिस्कस करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपको दोस्तों के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ, जिस पर्सन के पास नॉलेज है ना जिस फ़ील्ड की, आप उससे ज़रूर डिस्कस करें।
अब आप बताएँ मुझे, जो पर्सन इस बिज़नेस के अंदर लाख रुपया कमा रहा है, जो इस बिज़नेस में मैनेजर लेवल पे काम कर रहा है, अगर उससे आप सलाह ले रहे हैं तो मैं एग्री करूँगी। लेकिन अगर आप अपने ही फ्रेंड से सलाह रे ले रहे हैं, जो आपके ही एनवायरनमेंट में रहता है, जिसकी सोच आपकी जितनी ही है और वो आपके आस-पास ही रहता है और फिर आप उससे सलाह ले रहे हैं, उसको भी उतनी ही नॉलेज है जितनी नॉलेज आपको है, फिर आप उससे सलाह ले रहे हैं, क्या ये बात बनती है कि आप उससे सलाह लें वहाँ पर? नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके बारे में खुद सेल्फ स्टडी किया, मैंने गूगल पे जाके इसके बारे में सारी चीज़ें सर्च करी। कहते हैं ना, आज के टाइम पे हम उतना अपने घरवालों पे विश्वास नहीं करते जितना गूगल पे कर लेते हैं। है कि नहीं? तो कहीं कहीं न कहीं गूगल पे बहुत ज़्यादा भरोसा हो गया, है ना? तो आप क्या करें, आप गूगल करें। तो मैंने भी क्या करा, गूगल पे जाके इसके बारे में सारी स्टडी करी भी, कंपनी है, एक्जिस्ट करती है या सिर्फ़ ऑनलाइन ऑनलाइन में बताया जा रहा है, ये ऑफलाइन में भी एक्जिस्ट करता है या नहीं करता है। चेकआउट किया, पता चला येस ये ऑफलाइन में एक्जिस्ट करता है, 160 प्लस कंट्रीज़ में चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। इंडिया के अंदर इसकी 21-22 ब्रांचें हैं, बिल्कुल हैं। और अगर हैं तो कहाँ-कहाँ पर हैं? जैसे आपने कहा यूपी, आप यूपी के रहने वाले हैं, आप लखनऊ का एड्रेस लीजिए, लखनऊ के अंदर इसका ब्रांच है। आप एड्रेस लीजिए मीरठ का, मीरठ के अंदर इसका ब्रांच है। आप आसाम के रहने वाले हैं, गुवाहाटी के अंदर इसका ब्रांच है। आप बिहार के रहने वाले हैं, पटना में इसका ब्रांच है। आप पटना विज़िट करके कर सकते हैं। आप रहने वाले हैं दिल्ली के, दिल्ली के अंदर ब्रांच है इसका। आप मुंबई के रहने वाले हैं, मुंबई में इसका मेन हेड ऑफिस है बांद्रा के अंदर, ठीक है? और अभी रीओपनिंग हुई है नए ऑफिस की, जो कि ईस्ट के अंदर है, अंधेरी ईस्ट, ठीक है? और इसके अलावा आप जिस भी स्टेट का नाम लेंगे, जैसे मैं जम्मू से हूँ, तो जम्मू के अंदर इसकी ब्रांच थी, ठीक है? फिर मैंने क्या किया, क्योंकि कहीं न कहीं ट्रस्ट करना था मुझे, कहीं न कहीं मैं देख रही थी चीज़ों को, अच्छी लग रही थी, लोग ग्रो कर रहे हैं, मैं भी ग्रो करना चाहती थी। तो मैंने क्या करा, मैंने खुद ऑफ़िस विज़िट किया, मेरे नियर बाय था, 30-40 किलोमीटर का दूरी था, तो मैंने क्या करा, मैंने ऑफ़िस विज़िट किया। हाँ, कर्नाटका में आपके बेंगलुरु के अंदर ब्रांच है, शिवाजी नगर में, ठीक है? तो मैंने क्या किया, मैंने विज़िट किया ऑफ़िस, ऑफ़िस गई मैं, खुद देखी वहाँ सारी चीज़ें, ऑफ़िस है? बिल्कुल है। अगर है तो कितने टाइम से चल रहा है यहाँ पर? वो भी पता किया, वो भी तसल्ली हुई कि इतने टाइम से चल रहा है, ठीक है? अब पूरा जब सैटिस्फाइड हो गई, पूरा तसल्ली हो गया कि सच में चीज़ें एक्ज़िस्ट कर रही हैं, इतने टाइम से चल रहा है, देन मैंने बिज़नेस को शुरू किया, क्योंकि कहते हैं बिज़नेस करने के लिए भरोसे की ज़रूरत होती है, ट्रस्ट की ज़रूरत होती है और अगर आप ट्रस्ट करते हैं, तो ही आप बिज़नेस कर पाएँगे। ठीक है? तो ट्रस्ट करना ज़रूरी प होगा अगर आपको बिज़नेस करना है तो। मैंने खुद इसके बारे में सारी चीज़ें सर्च करी। हाँ, हो सकता है मैं किसी अपने दोस्त से पूछती या मेरे किसी फ्रेंड से पूछती और वो मुझे क्या देता सलाह, "अरे! ये तो सब कुछ फ़ेक होता है।" मैं मानती हूँ बात, भई फ़ेक चीज़ें हैं मार्केट में, लेकिन रियल भी तो है ना। जम्मू के अंदर कहाँ है ब्रांच? जम्मू में इसका त्रिकुटा नगर में नियर बाय सीएनसी हॉस्पिटल, वहाँ पे इसका ब्रांच है, रेलवे रोड के साइड पे, ठीक है? तो इसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको बोला कि कहीं न कहीं अगर मैं अपने दोस्त से, किसी फ्रेंड से मैं सलाह ले रही हूँ या लेती, तो मैं आज आप लोगों के सामने नहीं बैठी होती। क्यों? क्योंकि मुझे एक ही आंसर आना था, "अरे! इसमें ये कुछ नहीं होता है, ऐसे-वैसे नहीं चलता है। अरे! ये फ्रॉड बनाने का काम है, फलाना-ढिमका।" मतलब बहुत सारे मेरे को एक कह सकते थे एक सलाहें मुझे मिल जाती, बहुत सारी चीज़ें मुझे सुनाई देती जिसमें और पॉज़िटिव पॉइंट कोई नहीं होना था उसमें, है ना? तो मैंने खुद सेल्फ स्टडी की। खुद डिसीज़न बनाया। अब आती है बात, मैंने डिसीज़न बनाया और मुझे ये डिसीज़न कहाँ तक लेके आया। मैं इस बिज़नेस के अंदर आज करंटली मैनेजर लेवल पे काम कर रही हूँ। आप लोगों ने अगर अच्छे से ट्रेनिंग्स लगाई हैं पहले भी तो आपको पता होगा कि मैनेजर जो है वो इस बिज़नेस के अंदर एवरेज इनकम 1 लाख को टच करता है। तो मैं इस बिज़नेस के अंदर मिलीनियर हूँ। मिलीनियर का मतलब होता है जब आप 1 साल के अंदर 10 लाख की इनकम को क्रॉस कर जाते हैं। मेरे को 1 ईयर होने वाला है गाड़ी लिए हुए, ठीक है? मैंने अपने पेरेंट्स को गाड़ी गिफ्ट करी है। मुझे इस बिज़नेस में लगभग साढ़े 4 से 5 साल का टाइम हो चुका है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर ये नहीं बता रही हूँ कि आप रातों-रात अमीर बन जाएँगे या आप लखपति बन जाएँगे, नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर आप मेहनत करते हैं, तो ये प्लेटफ़ॉर्म आपको ज़रूर वहाँ तक पहुँचाता है। तो मैंने आज से 5 साल ये बिज़नेस पहले शुरू किया था, आज मैं आपके सामने हूँ, ठीक है? और 1-2 वीडियो भी मैं शो कर देती हूँ थोड़ी-सी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अ सिर्फ़ ओरली चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, तो कहीं न कहीं माइंड के अंदर डाउट आता है, मैम ये सच में है या नहीं? थोड़ा-सा मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को, जस्ट अ सेकंड। यहाँ से इस बिज़नेस को शुरू किया था, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थी मैं, ये मेरे हॉस्टल की फ़ोटो है, आप लोगों की तरह बिल्कुल सिंपल और 1 सेकंड। और ये देखें सुपरवाइज़र लेवल मेरा यहाँ पर क्वालीफाई हुआ और उसके बाद मेरा मैनेजर हुआ है डन, ठीक है? एंड आफ्टर दैट मेरा लीनियर क्वालीफाई हुआ था। और ये देखें आप देख सकते हैं मेरे पेरेंट्स हैं और आप एक स्माइल देख सकते हैं उनके फेस के ऊपर, जो प्राउड फील मैंने कराया उनको। एक आधी वीडियो में दिखा देती हूँ आपको।
ਉਹ ਰੀਸ ਕੌਣ ਕਰੂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜੱਗ ਜਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਤੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਹੋਣ ਸਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਹੋਣ ਸਿਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚੀਸਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚੀਸਾਂ ਨੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਝਾੜ ਦਿਖਾਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਤੇਰਿਆਂ ਮੋਢਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਕੱਦ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖਰੀਦ ਲੂੰ ਜਿੰਦ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਬਚਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਸੁਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਝਾੜ तू इश्क है तो मैं बाहों में हूँ तो पनाहों में हूँ काजल हूँ तो मैं निगाहों में हूँ तू है तो मैं हूँ कसमें वादे क्यों ये मेरा मिलीनियर की फोटो है जब आप 1 साल के अंदर 10 लाख की इनकम को क्रॉस कर जाते हैं। और तरह की दीवानगी सजदे बिछावा मैं गली गली ओ गली गली और तरह हम्म ये मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि कई बार ना हम सुन तो लेते हैं चीज़ें लेकिन हमें ट्रस्ट नहीं हो पाता है। तो मैं आपको ये चीज़ इसलिए दिखाई हूँ कि मैंने भी आप लोगों की ही तरह बिज़नेस को ज़ीरो से स्टार्ट किया था और मैं टोटली लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म कर चुकी हूँ, ठीक है? और ये सिर्फ़ पॉसिबल तब हुआ जब मैंने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, समझा, नॉलेज ली और बिज़नेस को स्टार्ट किया। अगर मैं सिर्फ़ बैठ के देखती रहती, सुनती रहती, मीटिंगें लगाती रहती 6 महीने, साल, तो नहीं ग्रो कर पाती, है ना? अब आप लोग हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं। आप डाउट कर सकते हैं या फिर इस पे ट्रस्ट करके बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है कि आपको डाउट करना है या स्टार्ट करना है। और अगर आप डाउट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को भी डाउट आए थे, तो सेम चीज़ है कि डाउट कर रहे हैं, डाउट्स को क्लियर कीजिए। जो भी डाउट आपको आ रहे हैं, अपलाइन से डिस्कस कीजिए, डाउट्स को क्लियर कीजिए क्योंकि डाउट क्लियर किए जाते हैं। अगर आपके डाउट आ रहे हैं, डाउट को क्लियर कीजिए। ठीक है? अब देखिए बात करते हैं थोड़ी-सी टॉपिक पे। हमारा जो था बेसिक कि हमने बिज़नेस ऑफ 21st सेंचुरी के बारे में हमने थोड़ा-सा डिस्कशन करना था। तो बिज़नेस ऑफ 21st सेंचुरी का बेसिकली मतलब क्या है, थोड़ा-सा मैं आपको क्लियर कराती हूँ। देखिए 21st सेंचुरी रनिंग में है अभी, मतलब कि 21वीं सदी। तो कहीं न कहीं इसका मतलब ये है कि हमें 21st सेंचुरी के अंदर कारोबार कौन-सा करना चाहिए, यानी कि बिज़नेस किस चीज़ का हमें करना चाहिए 21वीं सदी के अंदर। तो सिंपल सी बात है, हमें बिज़नेस उस चीज़ का करना चाहिए जिसका मार्केट के अंदर स्कोप हो। मतलब आने वाले टाइम में जो बिज़नेस बढ़ेगा, आने वाले टाइम में जिस चीज़ की मार्केट प्लेस ज़्यादा होगी, हमें वही बिज़नेस करना चाहिए, ऐसा है? अब आप लोग मुझे बताएँ कि आज के टाइम पे हेल्थ की कितनी डिमांड है? हेल्थ की कितनी डिमांड है आज के टाइम पे? आप लोगों ने सुना होगा पहले ना ये कैंसर की बीमारी का ना नाम नहीं लेते थे लोग, कैंसर तो बोलते ही नहीं थे। लोग दूसरी बीमारी बोलते थे इसको और आज के टाइम पे हर दूसरे घर में कैंसर की प्रॉब्लम चल रही है। कैंसर कभी किसी को होता ही नहीं था। दूर-दूर तक किसी एक गाँव में एक बंदे को हुआ करता था, जिसको बोलते थे कैंसर से डेथ हुई है और आजकल आप देख रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, चेकअप कराते हैं तो कैंसर ही निकल आता है। मतलब ये सिंपल सी बात है कि हेल्थ जो है वो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे टारगेट पे है और हेल्थ का कारोबार सबसे ज़्यादा रनिंग में होने वाला आने वाले टाइम में। आप देख लें इंडिया के अंदर आपको ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जहाँ पर बीमारी नहीं होगी। वैसे तो पहले हम ये बोलते थे कि कोई घर नहीं मिलेगा जिसमें आपको एक बंदा बीमार नहीं मिलेगा, है ना? एक एक बीमार होगा और एक बेरोज़गार होगा। लेकिन आजकल पूरे बीमार होते हैं, एक बीमार नहीं होता, सारे बीमार होंगे। पूरे घर में हर बंदे को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, कोई ना कोई उसको बीमारी चल रही होगी। किसी को दाँत की प्रॉब्लम चल रही है, किसी को आँख की प्रॉब्लम चल रही है, किसी को पेट की प्रॉब्लम चल रही है। तो मतलब पूरी फैमिली के अंदर बीमारी चली हुई होती है। तो आप बताएँ मुझे अगर आप हेल्थ का बिज़नेस करते हैं, आपके हिसाब से बढ़ेगा या कम होगा?
डिमांड किसकी होगी? हेल्थ के बिज़नेस की डिमांड होगी। हेल्थ का कारोबार एक ऐसा कारोबार है जो कभी डाउन में नहीं आएगा और आने वाले टाइम में 100 साल तक चलने वाला है। अब बात आती है बिज़नेस करना है। बिज़नेस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक हेवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आप लोग बताएँ मुझे अब हेल्थ यानी कि वेलनेस सेक्टर, लोग बीमार होने से पहले अपने आप के ऊपर पैसा खर्चना शुरू कर चुके हैं कि नहीं? पहले आपने कभी जब अब कोरोना आया उसके बाद से आपने देखा होगा कि लोग सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं और दूसरी अपनी स्किन के ऊपर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ब्यूटी पार्लर कभी 2 मतलब किसी एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता था। आजकल हर गली में ब्यूटी पार्लर, सैलून खुल रहे हैं। जिम तो पता ही नहीं थी लोगों को, आज के टाइम पे जिम खुल रहे हैं। है ये चीज़ें या नहीं हो रही हैं? बताएँ आप मुझे। लड़कों को फ़ोन से ज़्यादा जिम का क्रेज़ हो रखा है। अगर हम सिंपल सी बात करें तो भई हेल्थ का जो कारोबार है, वेलनेस इंडस्ट्री जो है वो डे बाय डे क्या कर रही है, ग्रोथ ले रही है। तो अगर हमें हमें अगर ग्रो करना है, हम देख रहे हैं कि हमें बिज़नेस कौन-सा करना चाहिए, तो हमें इसी चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि बिज़नेस चल किसका रहा है। आप लोग अगर जब स्कूल एजुकेशन आपकी चल रही होती है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों ने सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं। तो हम लोग क्या लेते हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स चूज़ करते हैं ना? किस हिसाब से करते हैं? मार्केट में स्कोप कितना है, कौन सी चीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा है, मेडिकल की है, नॉन मेडिकल की है, स्कोप देखते हैं पहले, आने वाले टाइम में किस चीज़ का ज़्यादा स्कोप है, मैं वही सब्जेक्ट लूँगी, ऐसा ही होता है? तो सेम चीज़ है, आप बिज़नेस किस चीज़ का करेंगे जिसका आने वाले टाइम में स्कोप है। तो अब अगर हम फॉरएवर की बात कर रहे हैं, जो बिज़नेस आप देख रहे हैं उसकी आने वाले टाइम में क्या है? डिमांड है, आने वाले टाइम में उसका स्कोप है। तो वेलनेस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आने वाले 100 साल तक डाउन में नहीं आने वाली है। इसको हम बोलते हैं ये एक क्रांति है। क्रांति होती है जो 100 साल के लिए आती है। तो 100 साल तक ये कहीं नहीं जाने वाली। अब आप बताएँ आपको इसका बिज़नेस करना है या फिर आपको कस्टमर बनना है? क्योंकि दोनों में से एक चीज़ तो करनी पड़ेगी, या तो बिज़नेस कर लो या तो कस्टमर बन लो। क्योंकि आने वाले टाइम में तो ये ग्रोथ लेने ही वाली है ना? अभी भी ग्रो कर रहे हैं लोग और आने वाले टाइम में इसकी और ग्रोथ होने वाली है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कस्टमर बने रहना है या फिर इसमें आपको बिज़नेस करना है, ये आपको डिसाइड करना है। अब देखें जैसे मैंने आपको बोला कि आज के टाइम पे लोग अपनी स्किन के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं मैंने बोला कि सैलून हो गया या ब्यूटी पार्लर्स हो गए या फिर हमने जिम की बात करी। अब अगर हमें देखो बिज़नेस करना है, तो ज़ाहिर है अगर इन बिज़नेस को हम करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक हेवी इन्वेस्टमेंट चाहिए। हमें बहुत सारा पैसा चाहिए। सैलून खोलने के लिए 3-4 लाख रुपया एक नॉर्मल सैलून खोलने के लिए चाहिए। बड़ा खोलना हो तो इससे भी ज़्यादा पैसा लगता है। आपको कोई जिम ओपन करना है उसके लिए भी 5-6 लाख रुपया नॉर्मली चाहिए और अगर हम ज़्यादा की बात करते हैं तो हम ज़्यादा बड़ा भी खोल सकते हैं। मतलब हमें एक हेवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है अगर हमें बिज़नेस करना है। अब हमारे पास बहुत सारा पैसा होता तो हम शायद आज मीटिंग में नहीं बैठे होते, हम इन्वेस्ट कर चुके होते। हम बड़ा सारा पैसा लगा के हम कुछ ना कुछ ओपन कर चुके होते। ऐसा ही है, हमारे पास पैसा नहीं है तो हम आज ट्रेनिंग में बैठे हुए हैं कि हम कुछ ऐसा स्टार्ट कर पाएँ जो आने वाले टाइम में चलने भी वाला है और जिसकी डिमांड भी है और हम उसको बिना इन्वेस्टमेंट के करें, है ना? समझ रहे हो? तो अब अगर हम बात करते हैं ऐसा कुछ तो वो आज आपके सामने है, आपको वो प्लेटफ़ॉर्म मिला है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा अपना टाइम देना है। अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, तो आप इस बिज़नेस के अंदर विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप इस बिज़नेस को ग्रोथ पे लेके जा सकते हैं। समझ रहे हैं? आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको लाखों के हिसाब से पैसा लगाना है और फिर आप इसमें ग्रो करेंगे, नहीं। आप यहाँ पर अपनी मेहनत से, अपने टाइम से ग्रोथ ले सकते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। समझ रहे हैं? अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहीं न कहीं हेल्थ की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो हम इस बिज़नेस के अंदर सबसे ज़्यादा जो पहली चीज़ हमें मिलती है, वो है एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल। हेल्दी लाइफ़स्टाइल कैसे होता है? हेल्दी-वेल्दी लाइफ़स्टाइल कि आपको सबसे पहले फॉरएवर हेल्थ देती है। तो आपको सिर्फ़ पैसा नहीं है यहाँ पर कि आप अच्छी अर्निंग करेंगे। मैंने यहाँ पर सिर्फ़ पैसा नहीं कमाया है, मैंने यहाँ पर एक अच्छी हेल्थ भी कमाई है। और आपको पता है आपके घर के अंदर अगर कोई एक पर्सन पैसा कमा रहा होता है, तो उसका जो 50% पैसा होता है, वो कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास। क्योंकि मैंने अभी-अभी बताया घर के पूरे जो है वो बीमार रहते हैं, तो 50% पैसा कहाँ जा रहा है आपके घर का? आप खुद कैलकुलेट करके देखें, महीने में कितनी बार आप डॉक्टर के यहाँ पहुँचते हैं और कितना पैसा आप डॉक्टर को देते हैं? 50% पैसा जो है वो डॉक्टरों के पास जा रहा है आपके घर की इनकम का। तो जिस दिन फॉरएवर मेरी लाइफ के अंदर आई थी, जिस दिन मैं फॉरएवर में आई थी,
उस दिन से वो 50% पैसा बचना शुरू हो गया था। क्यों? क्योंकि मेरे घर पे ये चीज़ पहुँची थी एलोवेरा, इसकी ट्रेनिंग आपने लगाई होगी, है ना? ये अमृत है भई। तो इसकी ये जो चीज़ मेरे घर पे पहुँची, ये मुझे हेल्थ मिली। फॉरएवर ने मुझे पहले दी हेल्थ। पहले यहाँ पर मुझे मिली हेल्थ, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। और दूसरा दूसरा यहाँ पर एक अच्छी इनकम, तो इसको हम वेल्दी लाइफ़स्टाइल बोलते हैं। एक अच्छा पैसा और इसके साथ-साथ आपकी अच्छी हेल्थ। तो वो कहते हैं ना कि अगर आप हेल्दी हैं तो आप पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप हेल्थ खरीद नहीं सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आपको पता है कि बहुत सारा पैसा होने के बावजूद भी आप उस पैसे को एन्जॉय नहीं कर पाएँगे अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है और अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो। ठीक है? तो फॉरएवर आपको पहली चीज़ हेल्थ देती है। फिर यहाँ पर बड़े सारे सवाल आते हैं कि हम स्टार्टअप करना चाहते हैं, लेकिन हमारी फैमिली एग्री नहीं कर रही है और हमें वो ऑनलाइन बिज़नेस के लिए अलाउ नहीं कर रही है। ऐसे कितने लोग बैठे हैं जिनको ये चैलेंज आ रहा है? एक बार मुझे वन टाइप कर दो कि वो बिज़नेस करना चाहते हैं, लेकिन उनकी कहीं न कहीं फैमिली एग्री नहीं कर रही है। एक बार मुझे बताएँ। हाँ जी, कितने लोग ऐसे बैठे हैं ट्रेनिंग के अंदर जो बिज़नेस करना चाहते हैं, लेकिन उनकी फैमिली एग्री नहीं कर रही है? ठीक है, बहुत सारे हैं। ओके, ओके, डन। ठीक है। तो इसका मैं आप लोगों को एक सिंपल आंसर देना चाहूँगी। देखें, फैमिली किसी की एग्री नहीं करती है। मैंने अभी आप लोगों को वीडियो दिखाई अपने फादर की, है ना? तो जब मैंने बिज़नेस को शुरू किया था, उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया था कि ऐसा कुछ नहीं करना है, तुम्हें हम पढ़ा रहे हैं, तुम पढ़ने के लिए भेजे हुए हो, पढ़ने पे फ़ोकस करो। क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले ही आते ही बता दिया था, हम मिडल क्लास फैमिली से जब बिलॉन्ग करते हैं, तो हमारा जो माइंडसेट होता है ना, वो बिज़नेस को लेकर बिल्कुल ज़ीरो होता है। हम तो उस माहौल में ही नहीं होते हैं कि हम बिज़नेस करें। अब मेरी फैमिली बैकग्राउंड के अंदर कोई पर्सन बिज़नेसमैन नहीं है, ना मेरे फादर, ना मेरे चाचा जी, ना मेरे मामा, कोई भी बिज़नेसमैन नहीं है, मिडल क्लास फैमिली से हैं और सारे ही या तो जॉब करते हैं या तो खेती-बाड़ी करते हैं, ये है ना? तो कहीं न कहीं जब हम बिज़नेस की बात करते हैं, तो वो पहले ही हमें मना कर देते हैं। तो मुझे भी उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया था, लेकिन मैंने इसकी ट्रेनिंग्स अटेंड की थी, मुझे ये चीज़ क्लियर हो रही थी कि ये बिज़नेस जो है, ये मुझे कहाँ तक लेके जा सकता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप होता है। आप आज के टाइम पे देख रहे हैं, हर चीज़ ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है। हुई है कि नहीं हुई है? आप बताएँ मुझे, किसी ने सोचा था स्टडी ऑनलाइन हो जाएगी? नहीं सोचा था। बैंक में जाते थे पैसे जमा करवाने के लिए 2 लोग वहाँ पर होते थे और फिर पैसे निकलवाने के लिए भी अलग से, एंट्री करने के लिए अलग से पर्सन बैठा होता था। बहुत सारी चीज़ें बैंक के अंदर कितने एम्प्लॉयी होते थे, लेकिन आजकल आप बैंक में जाओ, एक भी काम नहीं करके देते हैं वो आपको। ये वाली मशीन पड़ी है खुद कर लो, ये वाली मशीन पड़ी है खुद कर लो, ये वाली मशीन पड़ी है खुद कर लो। मतलब आधे से ज़्यादा काम आपको मशीन में खुद करना पड़ता है। एंट्री वाली खुद आ गई, चेक को लगाने वाली खुद मशीन आ गई, फिर आप पैसे निकलवाने वाली खुद, मतलब कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो डिजिटल शिफ्ट हो चुकी हैं, जो ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी हैं। स्टडी ऑनलाइन हो गई। आप देखेंगे 90% चीज़ें, पैसे ट्रांसफ़र कराने के लिए जाना पड़ता था, ऑनलाइन हो गए, है ना? कितनी सारी चीज़ें, स्कैनर आ गया कि आप किसी भी शॉप पे चले जाएँ, ऑनलाइन पेमेंट होगी, ऑनलाइन बिलिंग होगी, बहुत सारी चीज़ों में तो सिर्फ़ ऑनलाइन ही ऑनलाइन है। है कि नहीं है? आप बताएँ मुझे, होता है कि नहीं? तो हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं इस चीज़ में, भई हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है, शॉपिंग ऑनलाइन कर रहे हैं, खाना ऑर्डर ऑनलाइन कर रहे हैं, सब कुछ तो ऑनलाइन कर रहे हैं, फिर काम करने की बारी आ रही है, तो हमें डर लग रहा है कि ऑनलाइन करें या ना करें? आप बताएँ मुझे? आने वाले टाइम में अभी दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन देखा आप लोगों ने कितना है? उसमें से 50% लोगों का जो जॉब है वो शिफ्ट कर दिया उन्होंने वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है कि लोगों को घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। मतलब कि जो जॉब है उनका वो वर्क फ्रॉम होम कर दिया, शिफ्ट कर दिया जॉब को, कि वर्क फ्रॉम होम करना है। क्यों? क्योंकि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, बीमार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, इतना पॉल्यूशन है। तो आपको क्या लग रहा है कि आने वाले टाइम में डिजिटल चीज़ें नहीं होनी है? आपको क्या लग रहा है कि आप अभी भी, अगर आप इस चीज़ को समझाने बैठेंगे अपने पेरेंट्स को कि मम्मी-पापा इंस्टाग्राम से लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, एग्री करेंगे? नहीं करेंगे, भाई उनके ज़माने में चीज़ें नहीं होती थी, है ना? अब आप उनको बैठ के बोलो पापा-मम्मी ये यूट्यूब से लोग ना करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, एग्री करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जनरेशन गैप है भई, जनरेशन गैप है, वो एग्री नहीं करेंगे आपकी बात को। सिंपल सी चीज़ है, आपको आईफ़ोन पसंद आएगा, उनको वही ओप्पो, वीवो या सैमसंग पसंद आएगा। उनके लिए फ़ोन से तो बात ही करनी है, लेकिन हम बोल रहे हैं अभी आईफ़ोन ब्रांड होता है कि नहीं? तो कहीं न कहीं चीज़ ये है कि एक जनरेशन गैप,
क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज़ है कि फ़ोन से बच्चे खराब होते हैं। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक पॉज़िटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अब फ़ोन का भी सेम है। आपके पास भी फ़ोन है, मेरे पास भी फ़ोन है ना? है कि नहीं है? वही ₹300 का रिचार्ज आप करवाते हो, वही ₹300 का रिचार्ज मैं करवाती हूँ। आप उस ₹300 के रिचार्ज से पूरा दिन क्या करते हैं? स्क्रॉलिंग, रीलें स्क्रॉल कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसको फ़ोन मिला लिया, उसको मिला लिया, 4 बातें इसकी कर ली, 4 बातें उसकी कर ली, इसकी इसको बता दी, इसकी इसको बता दी, चुगलियाँ कर ली 4। यही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं बताएँ मुझे? फ़ोन से और क्या कर रहे हैं पूरे दिन में? मैं उसी फ़ोन से लाख रुपया कमा रही हूँ भई। उसी फ़ोन से मैं क्या कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ बस। आप उसी फ़ोन से रिचार्ज करवा के 300 का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आँखें खराब कर रहे हैं और रीलें स्क्रॉल कर रहे हैं। मैं उसी 300 का रिचार्ज को करवा के सिर्फ़ काम कर रही हूँ। फ़र्क सिर्फ़ इतना है। आप अपने फ़ोन से कुछ नहीं कमा रहे हैं, मैं अपने फ़ोन से लाख रुपया कमा रही हूँ। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है उसी फ़ोन से, ठीक है? तो मैं पॉज़िटिव इम्पैक्ट ले रही हूँ उसका और आप नेगेटिव ले रहे हैं। है कि नहीं? तो सिंपल सी चीज़ है कि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। अब आप अपने पेरेंट्स को समझाने बैठेंगे, तो वो नहीं एग्री करेंगे। क्लियर? एग्री करवाने के लिए आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ता है। मैंने अपने पेरेंट्स को मनाया था, मनाने की कोशिश की थी, नहीं एग्री करे, तो मैंने प्रूफ करके दिखाई चीज़ें। मैंने उनको वो सारी चीज़ें करके दिखाई जो मैंने उस टाइम पे बोली थी कि हाँ, अगर आप मुझे इजाज़त देते हैं इस बिज़नेस को करने की, तो मैं इस बिज़नेस में ग्रो करूँगी। लेकिन वो मेरे हाथ में था कि मैं इसमें मेहनत कितनी करती हूँ। आप आते हैं, आप स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करते हैं, तो पहुँचेंगे कहीं पे? आप बताएँ मुझे, नहीं पहुँच सकते हैं। क्योंकि ये कोई स्कीम स्कैम नहीं है कि आप आए और आपको लखपति बना दिया गया। ये कोई स्कीम स्कैम नहीं है कि आपको यहाँ पर हम लखपति बनाएँगे। ये एक बिज़नेस है और बिज़नेस के अंदर माइंडसेट के साथ आया जाता है, बिज़नेस माइंडसेट के साथ आया जाता है। तो आपको भी मैं सेम ही कहना चाहूँगी कि एक बिज़नेस माइंडसेट बनाइए, एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न बनाइए। क्योंकि लाइफ़ में आपको कहीं पे भी यहाँ पर सिर्फ़ यहीं की बात नहीं हो रही है, फॉरएवर की बात नहीं हो रही है। लाइफ़ के अंदर कभी भी आपको आगे बढ़ना रहेगा तो आपको एक डिसीज़न बनाना पड़ेगा, वो सेल्फ डिसीज़न ही होगा आपका। ठीक है? तो चलिए लास्ट के 5 मिनट हम कुछ डाउट डिस्कस कर लेते हैं, स्पेशली बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ जी, बताइए भई किसको बहुत सारे डाउट आ रहे थे? लिखना स्टार्ट करना अभी। अभी मैंने चैट ऑन किया है, लिखना स्टार्ट करो क्या डाउट आ रहा है? या तो फोन हाँ जी, बताएँ फटाफट से क्या डाउट आ रहा है? फोन करे चला काम कैसे करना है? देखिए शेयरिंग का काम है इस पता है बिज़नेस के अंदर। मैं आपको गाइड कर रही हूँ, कोच कर रही हूँ, आने वाले टाइम में आपने भी गाइड और कोच ही करना है। लेकिन गाइड करने के लिए, कोच करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। है ना? किसी को सिखा किसी को सिखाने के लिए क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है। तो बैठा तो जाके सीखने काम के कर लिए क्या करना पड़ता है? ट्रेनिंग लगानी पड़ती है, शुरुआत करनी पड़ती है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन कीजिए, अपना आईडी एक्टिवेट कीजिए, कोई ना कोई प्रोडक्ट को यूज़ करके देखिए। कितना दिन सीखने की उम्र नहीं होती, सीखने का टाइम नहीं होता। मैं आज भी सीख रही हूँ। मैं 1.5 लाख तक पहुँची हूँ। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि अगर मुझे 5 लाख कमाना है, तो मुझे कैसे कमाना है? तो मैं आज आज भी ट्रेनिंग ले रही हूँ। तो सीखने के लिए लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। कितने दिन नहीं होता सीखना कभी भी। आप हमेशा सीखते हैं। ठीक है? आप हमेशा सीखते हैं, तो मैं अभी सीख रही हूँ कि मुझे 5 लाख तक कैसे पहुँचना है, मैं किस तरीके से यहाँ पर अर्निंग अच्छे से और अच्छे लेवल पर कैसे जा सकती हूँ। तो मैं थोड़ी ना पूछूँगी कितने दिन सीखना है, नहीं। नहीं भई, ऐसा कुछ नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कुछ भी आपको। आप अपनी मर्ज़ी से जो प्रोडक्ट आपको बढ़िया लगे, आपको स्किन केयर अच्छा लग रहा है, फॉरएवर का स्किन केयर का प्रोडक्ट यूज़ करके देखिए। क्यों यूज़ करना है? क्योंकि आपको बिज़नेस करना है। कंपनी कह रही है प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मैं कह रही हूँ प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, आपको कैसे पता प्रोडक्ट अच्छे हैं? आपने यूज़ करके देखे? नहीं ना। जब आपने यूज़ नहीं किए, तो आप बताओ मुझे, कैसे आप कहेंगे कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं? किसी को क्या बताएँगे कि आप किस चीज़ का बिज़नेस है? एलोवेरा का बिज़नेस है, भई आपने पी के देखा है? सच में उसके रिज़ल्ट हैं? सामने वाला तो आपसे यही पूछेगा। तो सिंपल सी चीज़ है, भरोसा होगा जब आप प्रोडक्ट को खुद यूज़ करके देखेंगे। ठीक है? चार्जेज़ चार्जेज़ की बात नहीं है। आप शॉप से कोई भी चीज़ खरीदने जाएँगे, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। है ना? नमक की थैली लेने जाएँगे तो ₹30 देने पड़ेंगे तभी मिलेगी। काम कब से शुरू होगा? इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप कब से स्टार्ट करना चाहते हैं। जब आप स्टार्ट करना चाहते हैं तभी शुरू हो जाएगा। आप आज करना चाहते हैं, आज ही शुरू हो जाएगा। ठीक है? और कुछ? प्लीज़ यू टेल पर्सन व्हाई लाइक दिस। ये कौन सी इंग्लिश है भई? ये तो मेरी समझ से बाहर ही जा रही है।
महाराष्ट्र में किधर है मैम फॉरएवर कंपनी का ऑफिस? महाराष्ट्र के अंदर है, मुंबई बांद्रा वेस्ट के अंदर, और जो न्यू ओपनिंग हुई है वो हुई है अंधेरी ईस्ट में। इसका प्रॉपर एड्रेस आप अपने अपलाइन से ले लेना, वो आपको एग्जैक्ट एड्रेस जो है उस जगह का वो दे देंगे। सैलरी नहीं होती है, ये बिजनेस है। बिजनेस के अंदर इनकम होती है, जितना आप काम करते हैं उतनी आप अर्निंग करते हैं। ठीक है, यूपी में लखनऊ के अंदर है। पार्ट टाइम में कितने घंटे देने पड़ेंगे डिपेंड करेगा भाई। आप 2 घंटे दे रहे हैं 2 घंटे दे लो। आप हाउस वाइफ हैं, आप ज्यादा टाइम नहीं दे सकती हैं, आप 3 घंटे दे सकती हैं, 3 घंटे दे दो, है ना। आप जॉब वाले पर्सन हैं, आप ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, 2 घंटे दे सकते हो, 2 घंटे दे लो, मतलब टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। कोई बॉस नहीं है यहाँ पर, अब मेरा कोई बॉस नहीं है, मैं अपने हिसाब से काम करती हूँ, यही तो सबसे प्यारी चीज़ है यहाँ पर, कि आपको अपने हिसाब से काम करना है। अब एक हाउसवाइफ है बेचारी, सुबह 8 बजे जाएगी, रात को 8 बजे छुट्टी करेगी, बच्चे कैसे देखेगी, घर कैसे देखेगी, पॉसिबल नहीं है ना। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रिलायबल है, आराम से आप क्या कर सकते हैं, इसको अपने हिसाब से, अपनी टाइमिंग के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको लाइव ट्रेनिंग अटेंड करनी है, जैसे मैं 7 बजे ट्रेनिंग दे रही हूँ, तो लाइव ट्रेनिंग अटेंड करनी है, फिर तो आपको टाइमली बैठना पड़ेगा। अब मैं 8 बजे तो मिलूंगी नहीं आपको, क्योंकि मैंने लाइव ट्रेनिंग दिया है जूम पे, तो 7 बजे ही मिलूंगी, है ना। झारखंड में रांची के अंदर ब्रांच है। ठीक है, बाकी डिटेल सारा आप अपने अपलाइन से ले सकते हैं, वो आपको बताएंगे। एमपी में इंदौर के अंदर ब्रांच है। ठीक है, शेयरिंग कैसे करनी है लोगों के साथ, देखिए ऑनलाइन करनी है वो भी आपको सिखाया जाएगा, कैसे आपने शेयरिंग करनी है, किस तरीके से आप शेयर करेंगे। अब देखो मैं अपने घर पे बैठ के पूरे इंडिया में काम कर रही हूँ, तो एक टाइम पे मैंने भी स्टार्ट किया होगा। हाँ, मेरे पड़ोसी मेरे साथ बिजनेस में नहीं आए, है ना। अगर वो नहीं आए तब भी मैं फॉरएवर में मैनेजर हूँ और अच्छी अर्निंग कर रही हूँ। तो आपको भी यही बताऊंगी कि अगर आपके पड़ोसी ना आए, रिश्तेदार ना आए, तब भी कोई टेंशन नहीं लेनी है आपने। और क्योंकि ये बिजनेस है, ये इसको हमने ऑनलाइन ग्रो करना है, इसको हमने अलग अलग स्टेट्स के अंदर ग्रो करना है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे गाँव में तो मैम कोई बिज़नेस में आएगा नहीं, मैं कैसे करूँगा, है ना? तो ये नहीं, ऐसे ऐसी बिल्कुल सोच नहीं आपने रखनी है, क्योंकि आप पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं, पूरे इंडिया का मतलब 150 करोड़ की आबादी के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो सोचो कितना पोटेंशियल है आपके पास। हम उतना पढ़े लिखे नहीं, हम कैसे करेंगे? क्या बात कर दी आपने? पढ़े लिखे, कितने पढ़े लिखे होना चाहिए? बिज़नेस करने के लिए स्टडी मैटर नहीं करती है, बिज़नेस करने के लिए आपका डिग्री मैटर नहीं करता, बिज़नेस करने के लिए पोटेंशियल होना चाहिए, विल होनी चाहिए किसी चीज़ को सीखने के लिए। अगर आप सीखने के लिए रेडी, सीख सकते हैं ना, आप सीख सकते हैं। अगर आप सीख सकते हैं तो आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, फिर आप कर सकते हैं ईज़िली। ठीक है? मैं स्टूडेंट हूँ, कैसे करूँगा भाई, मैं भी स्टूडेंट थी, मैंने स्टडी के साथ बिज़नेस को स्टार्ट किया, आप लोगों को बताया मैंने, स्टडी मैंने कंटिन्यू रखी, मैंने बीटेक के 3rd ईयर में मैंने इसको स्टार्ट किया था। बीटेक कंप्लीट किया मैंने इसके दौरान, और एमबीए का मेरा फाइनल ईयर रनिंग के अंदर था जब मैंने फॉरएवर के अंदर मेरा मैनेजर हुआ, मतलब अप्रॉक्स मेरे को 3 ईयर्स लगे थे मुझे मैनेजर बनने में। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बीटेक के 3rd ईयर में मैंने स्टार्ट किया है, फाइनल ईयर कंप्लीट किया है, फिर उसके बाद मैंने एमबीए कंटिन्यू किया है, और एमबीए के दौरान मेरा मैनेजर हुआ है। तो मैंने स्टडी किया है इसके साथ प्रॉपर। अपलाइन का नंबर सेंड कीजिए, ओह माय गॉड! अपलाइन अपलाइन का नंबर मैं नहीं दे सकती, जिन्होंने आपको कॉन्टैक्ट किया है, जिन्होंने आपको लिंक दिया है, वो आपकी अपलाइन है, उनसे कॉन्टैक्ट करें। ठीक है? स्टार्टिंग में कितने घंटे देना पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया, ये आपके हाथ में है। आप फॉरएवर में 5,000 कमाने आए हैं, आप उस हिसाब से टाइम दीजिए। आप 10,000 कमाने आए हैं, उस हिसाब से टाइम दीजिए। आप 25,000 कमाना चाहते हैं, उस हिसाब से टाइम दीजिए। और आप और जल्दी ग्रो करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप टाइम देख सकते हैं, वो आपके हाथ में है। ठीक है? ओके है? तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें मैं क्लियर कर चुकी हूँ, तो बाकी की चीज़ें आप नेक्स्ट ट्रेनिंग में कीजिए क्लियर, और अपने अपलाइन्स के साथ कॉन्टैक्ट में रहिए, क्योंकि वो आपको अगर लेके आए हैं, तो वही आपको अच्छे से गाइड करेंगे आगे के लिए, ठीक है? ओके जी, थैंक यू सो मच।